Hello students. Today I am going to start a new topic in your unit number 3, that is basic statistic. Okay, so उससे पहले we have already discussed about the two important topics. First is a measure of a central tendency. Okay, so that tendency or that methods, different methods like mean, mode, median, just give the average value या the central value of the data distribution. Getting? And then uh, we discuss about the measure of a dispersion. So dispersion is just giving the idea about the variation of the data. अब आप स्टेटिस्टिक की बात करें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, उनको डिफाइन करता है. ओके, सो वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है, वो है मोमेंट. वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. ओके, सो मोमेंट जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन में पढ़ा हो तो हम फिजिकली जो है फिजिक्स की जो बात करें, वी नो फ्रॉम फिजिक्स, यहाँ पे लिखा है द टर्म मोमेंट रिफर टू टर्निंग और रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. ओके, या तो हम मैकेनिकल की बात करें तो भी ये होता है फोर्स का मतलब, राइट. बट इन मैथ्स moments is nothing but a one type of mean. ओके, सो यहाँ पे जो है ना, या वी कैन से दैट वन टाइप ऑफ डिस्पर्सन या द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन्स कि मोमेंट के ऊपर से हमने जो अभी सेंट्रल टेंडेंसी की बात की, डिस्पर्सन की बात की, तो सिर्फ हमें एक चीज़ जानने को मिलती थी. लेकिन मोमेंट पे से है ना, हम उसकी सेंट्रल वैल्यू पता लगा सकते हैं. जो भी डेटा दिया है उसकी सेंट्रल वैल्यू मीन्स यहाँ पे क्या लेंगे हम, मीन एक्स बार. ओके, दूसरी चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे पता लगता है हमें डिस्पर्सन के बारे में. डिस्पर्सन में हम लेंगे यहाँ पे वेरिएंस मीन्स सिग्मा स्क्वायर. एंड थर्ड चीज़ की जो शेप होता है, ओके, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी यहाँ से पता चलता है हमें. ओके, सो बहुत चीज़ें जो है वो मोमेंट पे से हमें पता लग जाती है. सो आज हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट्स के बारे में. अब मोमेंट्स जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, राइट. उसको हमें डिनोटेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो भी हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग नोटेशन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखो, फॉर्मूला भी बहुत ईजी है. मोमेंट हमें फाइंड करना है तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट से हम फाइंड करेंगे. मतलब मेन चीज़ आपको मैंने बताई, वो बताया ना, मोमेंट से यानी कि मीन से. तो हम कोई मीन भी 2 टाइप के होते हैं. हम मीन फाइंड करेंगे, अरिथमेटिक मीन, उसको बोलेंगे एक्स बार, राइट. सो उसके रेफरेंस में भी हम फाइंड कर सकते हैं. या तो हम करते थे डेविएशन मेथड में कि एक मीन एज्यूम कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल ए, तो उसके रेफरेंस में भी हम फाइंड कर सकते हैं मोमेंट. एंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, तो उसके रेफरेंस से भी हम मोमेंट फाइंड कर सकते हैं. तो ये तीनों के लिए हम फाइंड करेंगे मोमेंट्स. उसी हिसाब से उसको बोला भी जाता है, उसका अलग अलग नाम है और नोटेशन है, राइट. तो यहाँ पे जो पहला दिया है, मैं आपको बात करता हूँ मीन की. पहले बात कर लेता हूँ मैं कि मोमेंट्स अबाउट मीन. और कौन सा मोमेंट, अर्थ मोमेंट. ओके, सो जनरल इक्वेशन हमारा क्या रखता है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये वाला, कि क्या करना है, 1/n आप ऐसे लिखो या डिवाइड बाई n लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट. समेशन ऑफ xi माइनस ए रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा, r आएगा. r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, मतलब अर्थ मोमेंट जितने भी आपको मोमेंट दिए हैं, तो यहाँ पे r की वैल्यू आपको चेंज करके वो करना पड़ेगा. अब देखो ये a जो है, पहले हम क्या करते हैं, मीन लेते हैं a इक्वल टू,
तो मीन को हम कैसे डिनोटेट करते हैं, एक्स बार से। गेटिंग? तो ये क्या हो गया हमारा एक्स बार, तो एक ही जगह पे एक्स बार रख दिया। और ये हम ग्रुप डेटा के लिए बात करें, मानो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे एफ को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई स्मॉल एफ आई। सो ये चीज़ तो ये नहीं थी और यहाँ पे स्मॉल एन था। जब फ्रीक्वेंसी आती है तो हमें पता है कि ये टर्म थी, उसके साथ हमें ये एफ आई को मल्टीप्लाई करना है और स्मॉल एन की जगह पर क्या लिखना है, कैपिटल एन। कैपिटल का मतलब क्या है अभी तो पता ही होगा आपको, जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उसका समेसन, सिंपल। गेटिंग? ओके, चलो तो ये बात हो गई। अब आप कोई मोमेंट फाइंड कर रहे हो अबाउट द मीन, उसको डिनोटेट करना है तो कैसे करेंगे, म्यू आर। अब आर की वैल्यू आप जीरो लो तो क्या लिखेंगे, म्यू जीरो। वन हो तो लिखेंगे म्यू वन। ओके, और उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल मोमेंट्स। उसको और नाम है सेंट्रल मोमेंट्स। मतलब सेंट्रल मोमेंट मीन्स मोमेंट्स अबाउट मीन, मतलब मीन मीन्स एक्स बार। गेटिंग? तो बस यही करना है, हमें याद क्या रखना है, ये एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू आर, उसका समेसन। फ्रीक्वेंसी आती है तो यहाँ पे एफ आई को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई कैपिटल एन को। फ्रीक्वेंसी नहीं आती है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल दो और यहाँ पे क्या कर दो, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस यही है, इजी है। तो इसको डिनोट करते हैं हम म्यू आर से, मोमेंट्स अबाउट मीन को, राइट। चलो अब उसके आगे हम देखते हैं, जब आर की वैल्यू जीरो ले हम, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, म्यू जीरो। तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, चेंज क्या आएगा, यहाँ पे ये आर क्या हो जाएगा, जीरो। तो किसी का भी पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है इसकी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बस इतना आएगा, म्यू जीरो इक्वल टू क्या आएगा, वन बाई एन समेसन ऑफ ओनली क्या बचेगा, एफ आई। अब समेसन ऑफ एफ आई का मतलब क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ये वन बाई एन है, और समेसन ऑफ एफ आई जो है उसको क्या बोलते हैं, हम कैपिटल एन ही बोलते हैं। तो एन एन कैंसिल तो क्या आएगा, आंसर हमारा वन आएगा। गेटिंग? सो ये याद रखना है आपको कि सेंट्रल मोमेंट जो है, मोमेंट अबाउट जो मीन है, वो म्यू जीरो, पहली म्यू जीरो क्या आएगा, वन आएगा। अब देखो आर इक्वल टू वन लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू वन, आर की वैल्यू वन, और यहाँ पे पावर क्या कर देते हैं, वन। तो पावर वन होगा तो हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अब देखो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इनको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, एफ आई एक्स आई माइनस एफ आई एक्स बार। दोनों को समेसन की साइन जो है वो अलग दे देते हैं, ये दोनों। सो क्या लिखेंगे, वन बाई एन समेसन ऑफ क्या लिखेंगे, पहले एफ आई एक्स आई माइनस क्या आएगा, वन बाई एन समेसन ऑफ क्या आ जाएगा, एफ आई इंटू एक्स बार। तो जो है दो टर्म आ गई हमारी। अब देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये क्या बताता है, हमने फाइंड किया था कि मीन फाइंड किया था, अरिथमेटिक मीन। और जब डिस्क्रीट टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना, या तो कोई भी मतलब ले लो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप टाइप का डेटा आता है, तो हम ये यूज़ करते थे क्या फाइंड करने के लिए, एक्स बार फाइंड करने के लिए। तो जो मैंने सर्कल किया है ना, उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बार लिख सकते हैं। ओके, तो इसकी जगह पे हमने एक्स बार लिख दिया, वो इसका ही इक्वेशन है, इसीलिए फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, ये एक्स बार को बाहर निकाल देते हैं, तो बाकी क्या रहेगा, ओनली समेसन ऑफ ये वन बाई एन समेसन ऑफ एफ एक्स। तो देखो यहाँ पे भी इनका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। देखो ये है समेसन ऑफ एफ आई एन होता है, एन एन कैंसिल तो वन आएगा। तो रहेगा क्या, एक्स बार माइनस एक्स बार, तो आंसर क्या है हमारा, जीरो आया। गेटिंग? सो फॉर म्यू वन आंसर इज इक्वल टू जीरो, म्यू जीरो इक्वल टू वन। गेटिंग? आपको समझ में आया, ये बेसिक जो है ना वो आपको पता रहना चाहिए, और रट्टा लगाने की ज़रूरत है नहीं, कॉन्सेप्ट समझ के काम किया करो। अब r इक्वल टू टू लेते हैं हम, तो देखो ये म्यू टू हम लिखेंगे, म्यू टू में क्या आएगा, सब कुछ सेम आएगा, यहाँ पे r की जगह पे क्या लिख देते हैं, टू। ओके, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस। ये जो फॉर्मूला आ गई वो किसकी आ गई,
वेरिएंस क्या आ गई वो हमने ऑलरेडी देखा था। ओके, अब ऐसा हो तो 1/2 हो तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन लिखते हैं ना, तो 1/2 को हम निकालते हैं तो सिग्मा स्क्वायर करते थे हम, तो ये किसका आ गया, वेरिएंस का, मतलब म्यू टू इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर मीन्स वेरिएंस, पता चला। सो यहाँ से आगे हम सारे फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है द μ3 and μ4 are used to measure skewness and kurtosis as well as we shall discuss in the next section। मीन्स हमें ये टॉपिक जो है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का जो है वो हमें आगे पढ़ना ही है, राइट। तो किस में यूज़ होता है, आर यूज टू मेजर μ3 एंड μ4। सो यहाँ से आपको पता चला कि मोमेंट्स अबाउट हम मीन फाइंड करेंगे। मीन मतलब याद रखना अच्छी तरह, एक्स बार। ओके, तो μ0 आंसर इक्वल टू 1, μ1 इक्वल टू 0 आएगा एंड μ2 इक्वल टू क्या आएगा, वेरिएंस आएगा। ओके, सो ये छोटे छोटे एग्जांपल है, बस वही हमें लिखने हैं। अब देखो सिंपल सी बात बताता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि मोमेंट अबाउट कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेता है, अज्यूम मीन ले लेते हैं, और वो जो डेटा है वो ऑब्जर्वेशन दिया है, अनग्रुप डेटा दिया है, यहाँ पे लिखा है अनग्रुप डेटा ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। कौन सा है, x1 x2 अप टू xn। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब क्या है, ए, या तो ओरिजिन, तो ए जीरो लेंगे वहाँ पे, आर्बिट्ररी ओरिजिन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब ए हमें क्या करना, अज्यूम कर देना है। यहाँ पे हमने ए फाइंड किया ना एक्स बार, यहाँ पे कोई भी ए हम अज्यूम मीन होगा तो सिर्फ यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे क्या है ना, अनग्रुप डेटा है, तो यहाँ पे स्मॉल एन आएगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी नहीं, बाकी क्या होता है सब कुछ सेम है। और इसको डिनोटेट करते हैं कैसे, म्यू आर डैश से, गेटिंग। सो मोमेंट अबाउट मीन है तो उसको डिनोटेट करते हैं म्यू आर से, और मोमेंट अबाउट जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको डिनोटेट करते हैं म्यू आर डैश से, गेटिंग, समझ में आ रहा है। बस तो ये सिंपल हो गया। अब जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन लिख देंगे, यहाँ पे लिखा है देखो, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई, देखो ये मल्टीप्लाई हो गया है, बस सिंपल है। और कैपिटल एन क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, गेटिंग। सो ये म्यू आर डैश हो गया, क्विक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के अबाउट हम मोमेंट फाइंड करो तब की बात। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल दूसरा, मोमेंट अबाउट ओरिजिन और अबाउट वी कैन सेट एट जीरो। तब हमें क्या लेना है, ओरिजिन मतलब जो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब हम अज्यूम मीन लेते हैं ए, या मीन हमने लिया एक्स बार, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा, देखो यहाँ पे ये निकल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, बस इतना बाकी रहेगा। और रेस टू क्या आएगा, एक्स आई रेस टू आर आ जाएगा, देखा गया। सेम यहाँ पे क्या आता था, उसमें एक्स आई हम जनरल लेते हैं ए अभी ओरिजिन तो ये निकाल देना है जीरो, तो बाकी क्या रहेगा, एक्स आई आर, एक्स आई रेस टू आर, बस इतना ही है, गेटिंग। तो ये जो है मोमेंट अबाउट जो ओरिजिन है ना, उसको हम डिनोटेट करते हैं न्यू से, इनको बोलते हैं म्यू, और ये जो वी जैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं न्यू। ओके, सो उसको डिनोटेट करता है, यहाँ पे लिखा है वी आर डैश, लेकिन आप मतलब वी आर मीन्स न्यू आर डैश, आप ओनली न्यू आर लिखो तब भी चलेगा। ओके, उसको डिनोटेट करते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन को न्यू आर से, न्यू आर डैश नहीं लिखोगे तो चलेगा। सो पता चला मोमेंट अबाउट मीन जो है वो म्यू आर, मोमेंट अबाउट एज्यूमिन है मतलब ए कोई भी है तो हम क्या लिखते हैं, म्यू आर डैश, और मोमेंट अबाउट ओरिजिन है तो हम क्या लिखेंगे, न्यू आर, आर की वैल्यू 0 1 2 3 आगे जाते जाएंगे। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हम लेंगे अलग अलग, तो क्या मिलेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे मोमेंट अबाउट ओरिजिन में। सो आर की वैल्यू पहले क्या लेते हैं, जीरो, तो क्या लिखेंगे, न्यू जीरो डैश या न्यू जीरो लिखेंगे ओनली। तो 1/n समेशन ऑफ एफ आई, क्या था इक्वेशन हमारा, एफ आई एक्स आई रेस टू आर। अब देखो ये आर हमारा जीरो हो गया तो एक्स आई रेस टू जीरो वन हो जाएगा, तो ओनली क्या रहेगा, एफ आई।
तो समेशन ऑफ एफ आई को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एन। तो एन एन कैंसल, द आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे हमने अभी मोमेंट अबाउट मीन में देखा, बस वैसे। अब r इक्वल टू 1 करते हैं तो न्यू 1 डैश क्या आएगा, यहाँ पे एक्स आई रेस टू 1 आएगा, r की जगह पे 1, तो एक्स आई ही लिखेंगे। तो ये इक्वेशन किसका आ गया, देखो मीन का। एरिथमेटिक मीन हम फाइंड करते थे उसका, तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बार। गेटिंग। सो उसी हिसाब से हम आगे फाइंड कर सकते हैं। ये जो बेसिक जो है वो आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। तो ये बात हुई 3 टाइप्स के मोमेंट के बारे में, मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। गेटिंग। सो आपको ये सारी जो फॉर्मूला है वो याद रखनी है। सारी फॉर्मूला देखो, आप पिछले में हमने सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, बस वैसा ही फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। क्या चेंजेस आता है वो आपको याद रखना है, मेन थिंग। बाकी स्टेटिस्टिक में बहुत सारे फॉर्मूला आएगी, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये जो रिलेशन है ना सभी का एक दूसरे के साथ, वो हम बाद में देखेंगे, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे। देखो एक एग्जांपल छोटा सा है, देखो ये अभी 2017 में आया हुआ एग्जांपल है। क्या है, फाइंड दी फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन। अबाउट मीन मतलब अबाउट एक्स बार, एंड 4 मोमेंट्स। तो मोमेंट अबाउट मीन को हम कैसे डिनोटेट करते हैं, म्यू आर। तो फर्स्ट 4 मतलब हमें क्या फाइंड करना है, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 एंड म्यू 4। ये 4 मोमेंट हमें फाइंड करना है। ओके तो कैसे करेंगे, उसकी फॉर्मूला है। तो पहले तो डेटा हम देखते हैं। डेटा क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 5, 10, 8, 13, 4। मीन्स ये कौन सी टाइप का है, अनग्रुप टाइप का है। सो उसको हम वर्टिकली लिख देते हैं, टेबल बनाना है जरूरी इसीलिए। सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मीन फाइंड करना पड़ेगा x बार। हमारी फॉर्मूला क्या है, म्यू आर की फ्रीक्वेंसी नहीं हो तो क्या लिखते हैं, 1/n समेसन किसका, x माइनस एक्स बार रेस टू आर का। सो एक्स बार तो चाहिए हमें, तो पहले एक्स बार लिखेंगे। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 1 2 3 4 5। सो स्मॉल एन की वैल्यू तो 5 है। हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स बार। तो एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, बहुत ईजी। ये सभी का टोटल डिवाइड बाई 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी का टोटल कितना आएगा, 10 + 5 15 प्लस 23 प्लस 13 6 प्लस 4 40 आएगा। 40 डिवाइड बाई 5 करें तो कितना आएगा, 8। सो एक्स बार की वैल्यू जो है मीन हमें मिल गया यहाँ पे 8। इसी तरीके से मिल गया क्योंकि अनग्रुप डेटा है इसीलिए। सो ये आ गया हमारा। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल किस हिसाब से बनाएंगे, क्या क्या फाइंड करना है उसी हिसाब से। अब मोमेंट फाइंड करनी है हमें, तो 4 मोमेंट है ना, तो हमें ये टर्म चाहिए ना बीच में, किसका समेसन चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू आर का। सो आर इक्वल टू हम क्या क्या रखेंगे, 1 2 3 एंड 4, राइट। सो हमें पता ही है एक्चुअली, अब जीरो से स्टार्ट करो तो भी करो। जीरो पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। म्यू जीरो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। वैसे म्यू 1 कितना आता है, हमने देखा 0 ही आता है, मीन ही हो जाता है, गेटिंग। तो ये तो फिक्स ही है। सो हमें क्या चाहिए वो देखना है हमें। 1 लो तो एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए, तो वो पहले फाइंड करो। बाद में आर की वैल्यू 2 लो तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, तो वो फाइंड कर लो। 3 लो तो एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू 3, बस जो चाहिए वो फाइंड कर लो। सो एक्स हमारे पास है ये, एक्स बार हमने फाइंड किया 8, तो एक्स आई माइनस एक्स बार हमने ऐसे फाइंड कर लिया। उसका आप टोटल करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हमारे फॉर्मूला है म्यू 1 इक्वल टू, तो एन इक्वल टू हम रखेंगे 5, और एक्स बार इक्वल टू क्या आएगा, 8, सॉरी 0 यहाँ पे, राइट। ये एक्स आई माइनस एक्स बार का समेसन क्या है, ये हमारा 0 आया। 0/5 आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो म्यू 1 हमारा क्या आ गया, 0। सिमिलरली क्या करो, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड करो, और जो भी आंसर है उसका टोटल, एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब का फाइंड करो और टोटल।
एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू 4 का फाइंड करो टोटल, बस हमें सिर्फ रखना है। अब म्यू टू चाहिए, आर की वैल्यू 2 लो, म्यू टू इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर आएगा, तो ये एन की वैल्यू तो 5 रहेगी, लेकिन चेंज क्या होगा, ये समेसन, ये किसका है, स्क्वायर का ना, तो ये आएगा 54/5, तो ये आंसर आ गया। म्यू थ्री फाइंड करना, तो यहाँ पे एन तो 5 आएगा, लेकिन ये जो क्यूब वाला का समेसन है, देखो यहाँ पे क्यूब वाला का समेसन क्या, 42, सो 42/5 कितना आएगा, 8.4। सिमिलरली नेक्स्ट ये रेस टू 4 वाली टर्म का समेसन है, तो इनका आएगा 974/5, तो 194.8। सो बहुत ईजी है, आप टेबल बना दो ये परफेक्ट, बाद में तो सिर्फ फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू रख के सिर्फ हमें डिविजन ही करना है। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल है ये, 2017 में पूछा गया था, कौन से टाइप का डेटा है, अनग्रुप टाइप का डेटा है, राइट। और हमने फाइंड किया मोमेंट्स अबाउट मीन। मीन मीन्स याद रखना एक्स बार, यहीं से सब कुछ चलता है, उसको डिनोटेट करते हैं म्यू आर से। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे के बारे में देखेंगे, मोमेंट्स के बारे में, बाकी के एग्जाम्पल। ओके।